नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 में 10 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अब हम यहां से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है बच्चों कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी एक दूसरे से आपस में नहीं टकराते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर कार का ये शीशा है, यहाँ पर ये वाइपर ऐसे लगे हैं, दो वाइपर जो ऐसे मतलब ऐसे घूमते हैं। ऐसे आपको पता है कि ऐसे वो उसको साफ़ करते हैं, ठीक है नहीं। ये शीशे को ऐसे साफ़ करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे चलेगा। तो सपोज कीजिए यहाँ तक ये घूमता है, ठीक है नहीं। तो ये वाला जो भाग है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक त्रिज्याखंड बनता है, ठीक है नहीं। ये त्रिज्याएँ हैं और ये इसका ये चाप है जहाँ से ये घूम रहा है इस तरीक़ा से। ऐसे ही बच्चों ये भी घूमेगा, ठीक है नहीं, ये भी ऐसे ही घूमेगा। और ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। ये वाले इनके जो कोण है कितने हैं बच्चों, 115 डिग्री हैं। ये एंगल जो बना ना 115। और जो वाइपर की जो लंबाई होगी ये वाली, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगी हमारे इस त्रिज्याखंड की क्या, त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें इसके द्वारा और इसके द्वारा जो भाग साफ़ किया हुआ ना ये वाला, इतना ही भाग साफ़ करेगा। सपोज कीजिए यहाँ तक चलता है, जितना भी घूमता है, ठीक है नहीं। तो हमें यहाँ पर इसी त्रिज्याखंड की मतलब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। दो हैं तो एक का निकाल के उसमें ही हम दो की गुणा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है नहीं। तो प्रत्येक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब हमारे वाइपर कितने हैं, दो हैं, ठीक है नहीं। तो यानी कि दोनों वाइपरों द्वारा किए गए भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये एक द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा थीटा हमारे पास कितना है, 115 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास है 25, ठीक है नी। जो वाइपर की लंबाई है वही हमारे पास यहाँ त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है नी। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 115 गुणा 2, ये हो गया आपका 230 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा 25 का वर्ग हो गया 625, ठीक है नहीं। यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, जीरो से अगर हम जीरो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बच्चों बचा, यहाँ 36 को आप कैंसिल कर लीजिए, किससे, 2 से हो जाएगा 18 बार और ये 2 से हो जाएगा 11 बार। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास अब, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों, देखिए 23 गुणा यहाँ 11 और गुणा 625 बटे नीचे 18 गुणा 7, ये हो गया 126। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 11 से इसमें गुणा करेंगे, देखिए 23 एकम 23, 23 और 2 25, यानी कि 253 गुणा 625 बटा 126 हो गया बच्चों, ठीक है। अब 253 को आप 625 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 81 25, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ बच्चों अलग गुणा करके देख लिया है, आप ये गुणा करेंगे तो देखना यही आंसर आएगा कि 1,58,125 बटे 126। अब ये क्षेत्रफल निकाला है तो ये आ जाएगा बच्चों किसमें, वर्ग में आएगा, तो वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। यहाँ हम इसको बटे में ही छोड़ देंगे। जब पाई का मान दशमलव में दिया है तो आप दशमलव में निकाल सकते हैं। जब पाई का मान 22/7 अगर हम रख रहे हैं तो आप बटे में ही इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। बच्चों जो प्रकाश फैला रहा है वो देखिए यहाँ पे लिखा है 80 अंश के कोण पर है और एक त्रिज्या खंड के रूप में, यानी कि वो त्रिज्या खंड बनाता है। ठीक है, जो इसकी जो लंबाई होगी ना, प्रकाश की जो लंबाई इतनी दूरी तक, ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे त्रिज्या खंड की। ठीक है नहीं। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। यानी कि वो जो भाग होगा जिसमें चेतावनी दी जा सकती है बच्चों, वो हमारे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है नहीं। और पाई का मान यहाँ पर हमें 3.14 प्रयोग करना है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। ठीक है नहीं। और ये लाइट हाउस इस समुद्र तल में यानी कि प्रकाश छोड़ता है, लाल रंग का प्रकाश। ठीक है नहीं। और हमें उसमें दिया है कि ये प्रकाश किस रूप में है, इस प्रकार से एक त्रिज्या खंड के रूप में ऐसे वो लाइट, मतलब जैसे हम टॉर्च ऐसे जलाते हैं नहीं, तो इसी तरीक़ा से लाइट फैलाता है। और जो इसकी जो लंबाई है वो कितने भाग में है, यानी कि 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है नहीं, 16.5 किलोमीटर तक। और इसका जो कोण है वो कितना है, वो क्वेश्चन में दिया है हमें कि वो 80 अंश के कोण पर। ठीक है नहीं, यानी कि त्रिज्या खंड का जो कोण है 80 अंश है। तो हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें वो चेतावनी दे सके। तो वो हमारा इस त्रिज्या खंड का बच्चों क्या होगा, क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि त्रिज्या खंड के रूप में प्रकाश वो फैलाता है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। जहां हमारे पास जो आर है त्रिज्या, वो इसकी लंबाई होगी, यानी कि 16.5 जितने किलोमीटर तक ये प्रकाश जा सकता है। और थीटा हमारे पास यहाँ पर दिया है 80 अंश। ठीक है। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रख दीजिए आप 80 है बटे 360 गुणा पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है। और आर हमारे पास है 16.5। वर्ग है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि वर्ग है तो 2 बार लिखा जाएगा। 0 से आप 0 काट दीजिए। 0 से हम 0 काट देंगे बच्चों, देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 4 नाम 36। ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से 9 को 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इस 3 से हम इसको और कैंसिल कर लेंगे, ये भी 5.5 बार ही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हमारे पास देखिए 2 से यहाँ गुणा कर लीजिए। ठीक है, 2 से यहाँ गुणा करेंगे 5.5 में, तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 गुणा 3.14 और गुणा यहाँ हो गया 5.5। ठीक है नहीं, ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ 11 से इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा कि 34.54 और गुणा 5.5। अगर हम इसको और गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आ जाएगा 189.97 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और हमारी जो त्रिज्या है वो किलोमीटर में है, तो क्षेत्रफल भी आ जाएगा वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये गुणा आपको ध्यान से कर लेनी है, यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या निकालना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। और वो बच्चों क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो प्रकाश जो फैलाता है हमारा लाइट हाउस, वो एक त्रिज्या खंड के रूप में है। ठीक है नहीं, कोण 80 अंश दिया है और उसकी जो त्रिज्या है वो 16.5 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक गोल मेज पोस्ट 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी मेज पोस्ट पर जो गोल है उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि इस आकृति में बच्चों दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है और 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है हमें, और √3 का मान हमें 1.7 ही यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है ना बच्चों।
देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारे ये जो गोल मेज पोज दिया हुआ है, इसमें ये 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है नहीं। ये सभी डिजाइन कितने हैं? 6 हैं। अगर हम इसको ऐसे मिला दें बच्चों, देखिए केंद्र से मिला दें इन डिजाइनों को, यहाँ से यहाँ इसमें, और इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको यहाँ, और इसे यहाँ, ठीक है नहीं। इस प्रकार से बच्चों ये हो गए। यहाँ पर हमारा जो केंद्र है, इस पर जो बना हुआ कोण है, कितने भागों में डिवाइड हो गया बच्चों? 6 भागों में हो गया है, ठीक है नहीं। अगर हम इसे यहाँ पर थीटा माने तो इस प्रकार से सभी थीटा जो होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है समान डिजाइन बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये 6 भागों में डिवाइड हो गया है। अगर हम ये वाला कोण निकालें बच्चों, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर, ठीक है, तो 360 को हमें किससे? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों कितना? 60 अंश। तो ये वाला जो कोण होगा हमारा कितना हो जाएगा? 60 अंश। यहाँ O मान लीजिए, यहाँ A, यहाँ B, और यहाँ पर ले लीजिए कोई बिंदु P। ये सभी डिजाइन बच्चों समान है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक डिजाइन का इस वाले भाग का, ये वाला एक भाग देखिए, ये अगर हम इस एक भाग का डिजाइन का वो निकालेंगे क्षेत्रफल, तो हमारा ये जो त्रिज्याखंड है ना OAPB, ये एक त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक प्रकार से लघु वृत्तखंड बना हुआ है, ठीक है नहीं। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा एक डिजाइन का। हमें 6 डिजाइन है तो उसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे 6 डिजाइनों का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कोण दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ इस तरीक़ा से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा यानी कि 60 अंश बटे 360 गुणा पाई, पाई का मान को विशेष तो दिया नहीं तो 22/7 आप रख लेंगे। त्रिज्या 28 है इसकी हमारे पास, ठीक है ना। ये जो हमें त्रिज्या दी है ना बच्चों, वो कितनी है? 28 है। ये वाली त्रिज्या क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी त्रिज्या में कितनी है? 28 है। माइनस 1/2 r स्क्वायर यानी कि 28 का वर्ग, और गुणा यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन थीटा कितना है? 60 अंश, ठीक है, जो हमने भी निकाला है वो 60 अंश हम रख देंगे, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? ये 6 बार हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा कि 1/6 गुणा 22/7 गुणा 28 का अगर हम बच्चों वर्ग करेंगे, 28 में 28 की गुणा, तो ये आता है 784 माइनस 1/2, 28 का वर्ग 784, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2 से 3 बार, ये हो जाएगा 2 से 11 बार। अगर आप ध्यान से देखें 784 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है नहीं, दोनों में ही है, बीच में माइनस लगा हुआ है। हम इसे यहाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बच्चों हमारा बच जाएगा केवल 11 यहाँ बचा है, ठीक है नहीं, यहाँ 11 बचा है हमारे पास में। तो यहाँ 11 बटे और 7 गुणा 3 ये 21 हो गया, माइनस अब यहाँ ये निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा √3, √3/2 गुणा 2 4, ठीक है, ये बच जाएगा बच्चों। अब 784 ऐसे रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 21 और 4 का जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 84, क्योंकि हमें माइनस करना है। 21 का 4 बार और 11 गुणा 4 ये हो गया 44, माइनस √3 का मान 1.73, 1.7, हाँ बच्चों 1.7 लिखा हुआ है तो हमें वही यूज करना है, गुणा 4 का भाग इसमें देंगे 84 में 21 बार जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे किसकी? 21 की कर लेंगे इसमें, ठीक है। √3 का मान रख दिया 1.7 और 4 का भाग इसमें जाएगा 21 बार, तो 21 की इसमें गुणा हो जाएगी बच्चों, ठीक है। जिस प्रकार हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर वही तरीका है। 784 गुणा,
अब देखिए ये हो गया 44 माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 35.7 आ जाएगा बटे 84। तो 784 गुणा, यहाँ माइनस कर लीजिए, तो इसमें से माइनस हम करेंगे तो ये बचाएगा हमारे पास 8.3 बटा यहाँ हो गया 84। ठीक है नहीं। अब देखिए 28 से ये जो 84 है ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 28 से ये कैंसिल हो जाएगा 28 बार, क्योंकि 28 का ही तो वर्ग है, 28 गुणा 28। ठीक है नहीं। 784 था वो 28 का वर्ग था, तो ये 28 से यहाँ 28 बार कैंसिल हो गया और 84 3 बार हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ बचा कितना, 28 गुणा 8.3 बटे 3, इतने वर्ग सेंटीमीटर में नहीं, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया बच्चों एक डिजाइन का क्षेत्रफल। और हमारे डिजाइन कितने हैं, 6 हैं, तो इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो हमारा जो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया ना बच्चों, उसमें हम गुणा कर देंगे किसकी, 6 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार। तो यहाँ पर अब कितना आ गया, 28 गुणा 2 ये हो गया 56, 56 गुणा 8.3। ठीक है, इसकी गुणा कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 464.8 हो जाएगा, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा आ गया बच्चों क्या, डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल। अब हमें इसकी लागत और निकालनी है। लागत हमें क्वेश्चन में दी है कि 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से बताइए। ठीक है नहीं, 0.35 वर्ग की दर से हमें लागत ज्ञात करनी है। तो बच्चों डिजाइन की जो लागत हो जाएगी ना, तो वो हो जाएगी कि 464.8 जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसमें हम गुणा कर देंगे 0.35 की। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है कितना है, 0.35 रुपये है। अगर जब आप इससे गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 162.68 इतने रुपये। ठीक है नहीं, आप ध्यान से गुणा कर लेना, मैंने अलग गुणा कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ गुणा आप कर सकते हैं। तो यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हमें डिजाइनों की जो यहाँ पर लागत पूछी है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है बच्चों, आप ऐसे प्रश्न की तैयारी जरूर कर लें। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बच्चों कम से कम 5 से 6 नंबर में एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने बच्चों इन प्रश्नों को रखा है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, देखिए उसे और देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो इसका लास्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यानी कि MCQ का है। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ है, वो हमें P दिया है। ठीक है नहीं, P बटे 360 पाई R स्क्वायर, त्रिज्या तो आ रही है कैपिटल R, ये हो गया, ये हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पर पाई R स्क्वायर कहाँ, एक तो यहाँ दिया है और एक यहाँ है, यहाँ 180 है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अंश और हर दोनों में क्या कर दिया इन्होंने, 2 से गुणा कर दिया है। 2 से ही अंश में गुणा कर दिया, 2 से ही हर में। ठीक है, तो देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा P बटे 360 दूनी यानी कि 720 हो गया, और यहाँ कर दिया है ये हो गया 2 पाई R स्क्वायर, यानी कि अंश और हर में दोनों बच्चों 2 से यहाँ पर गुणा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर है वो C वाला सही है। ठीक है, C वाला ऑप्शन सही है। वैसे भी आप देखेंगे पाई R स्क्वायर केवल 2 में आया हुआ है, यहाँ और यहाँ 180, जबकि हमारा थीटा बटे 360 होता है, तो यही सही होगा। यहाँ पर अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया गया है, तो 360 का यहाँ पर 720 हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों हमने इन सभी प्रश्नों को रखा है और ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चनों के साथ में अगली वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।